यूपी के जालौन जिले से पुलिस का एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया जिसमें पुलिस वाले एक आदमी को लाठियों से पीटते दिखाई दिए। पुलिस चौकी के बाहर चौकी इंचार्ज ने अपने सहकर्मियों के साथ मिलकर एक आदमी को लाठियों से जमकर पीटा, जिसका वीडियो लोगों ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो उरई कोतवाली की बस स्टैंड चौकी का है, जहां पुलिस वालों ने एक महिला की शिकायत पर उसके पति को पकड़ा और पीटना शुरू कर दिया। पुलिस की बर्बरता का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं। बताया गया कि एक महिला ने पुलिस वालों से अपने शराबी पति की शिकायत की थी, जिसके बाद बस स्टैंड चौकी पर मौजूद चौकी इंचार्ज ने अपने सहकर्मियों के साथ उसके पति को पकड़ लिया और चौकी के बाहर ही उस पर लाठियां बरसानी शुरू कर दी। इस दौरान आरोपी कई बार हाथ जोड़कर पुलिस वालों से छोड़ने की गुहार भी लगाता रहा, लेकिन पुलिस वालों ने उसे पीटना बंद नहीं किया। उधर थाईलैंड की राजकुमारी बजरा कित्याभा अचानक बेहोश हो गई और उन्हें हेलीकॉप्टर से बैंकॉक के एक अस्पताल पहुंचाया गया और बताया गया कि अपने कुत्ते को ट्रेनिंग देने के दौरान राजकुमारी बेहोश हो गई थी। पैलेस ने जानकारी दी कि राजकुमारी को दिल की बीमारी है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गई और उनकी तबीयत बिगड़ गई। हालांकि पैलेस ने राजकुमारी की हालत स्थिर बताई। इधर अभिनेत्री रकुलप्रीत सिंह को ईडी ने समन्स भेजे। ईडी ने टॉलीवुड ड्रग से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रकुलप्रीत को पूछताछ के लिए बुलाया और उन्हें 19 दिसंबर को पेश होने का नोटिस जारी किया। अभिनेत्री रकुलप्रीत से ईडी ने पिछले साल सितंबर महीने में टॉलीवुड ड्रग्स केस में पूछताछ की थी। इससे पहले तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री की कई बड़ी हस्तियों से भी ईडी ने इस मामले में पूछताछ की। मुंबई में आज बीजेपी और महाविकास अघाड़ी आमने सामने होगी। मोर्चे के जरिए महाविकास अघाड़ी यानी एमवीए अपना शक्ति प्रदर्शन करेगी, तो बीजेपी माफी मांगो आंदोलन के जरिए अपनी ताकत दिखाएगी। दोनों पार्टियों के मोर्चे और आंदोलन को देखते हुए मुंबई पुलिस ने भी अपनी तैयारी कर ली है। मुंबई में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। 2000 से ज्यादा पुलिस बल सुरक्षा व्यवस्था संभालेंगे। ड्रोन के जरिए निगरानी भी रखी जाएगी। कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के मंच से अमिताभ बच्चन की एक टिप्पणी सियासी बवाल की वजह बन गई। अमिताभ बच्चन ने देश में अभिव्यक्ति की आजादी का जिक्र किया था, जिस पर बीजेपी और टीएमसी आमने सामने आ गए और दोनों एक दूसरे को आईना दिखाने की कोशिश करने लगे। अमिताभ बच्चन ने बयान तब दिया जब वो कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के उद्घाटन में शामिल हुए थे। मंच पर हिंदी फिल्मों के कई बड़े कलाकार तो थे ही, बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी थी। करीब आधे घंटे के भाषण में अमिताभ बच्चन ने फिल्मों के इतिहास के हर हिस्से की बात की, गुलामी के दौर में सिनेमा की भूमिका भी बताई और आजादी के बाद का माहौल भी सुनाया। लेकिन एक लाइन वो ऐसी कह गए जिस पर विवाद छिड़ गया। But even now, ladies and gentlemen, and I'm sure my colleagues on stage will agree, questions are being raised on civil liberties and freedom of expression. लेकिन सिनेमा के शहंशाह की बात का मतलब सबने अपने अपने हिसाब से निकाल लिया। बीजेपी को लगने लगा कि अमिताभ बच्चन के निशाने पर ममता बनर्जी थी। और द्वितीय कथा, पोस्टपोन भायलेंस खाली अमिताभ बच्चन नয়, सारा भारतवर्षेर मानुष सचेतन मानुष इतने खूब चिंतित। जबकि टीएमसी ने आरोप लगाया कि अमिताभ बच्चन का बयान देश के मौजूदा हालात पर है। इस बीच हर बीतते दिन के साथ ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई के खिलाफ विरोध की आवाज तेज होती जा रही है। अब ईरान के मशहूर अभिनेता हमीद फर्रुखनिजाद खामनेई पर बरस पड़े और उन्हें एक पागल तानाशाह बता दिया और खामनेई की तुलना रूस के स्टालिन और इटली के मुसोलिनी से कर दी। हमीद फारुखनिजाद ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर लिखा कि सभी तानाशाह खुद को भगवान समझते हैं, लेकिन असल में उनका दिमागी संतुलन खराब होता है। फर्रुखनिजाद ने खामनेई को यह चेतावनी तक दे दी कि अगर वो नहीं संभले तो उनका अंत बहुत बुरा होगा। ईरान में सितंबर में महसा अमीनी नाम की लड़की की पुलिस कस्टडी में मौत के बाद से कोहराम मचा है। जो विरोध हिजाब के खिलाफ शुरू हुआ था वो अब सरकार से बगावत की शक्ल ले चुका है। ईरान में कई हस्तियां भी अब खुलकर सरकार के खिलाफ आवाज उठा रही हैं। यहां तक कि खामनेई के परिवार में ही दरार पड़ गई है। उनकी एक भांजी और बहन तक विरोध प्रदर्शनों का समर्थन कर चुकी हैं।